Now we'll start governor. Governor is the chief executive head of the state. गवर्नर जो होता है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट जो है नेशन के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इन द सेम वे गवर्नर जो है स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। गवर्नर एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। प्रेसिडेंट जो है सेंट्रल लेवल पर वर्क करता है, यानी कि पूरी नेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो गवर्नर जो है वो स्टेट लेवल पर, वो राज्य में वर्क कर रहा है, वो स्टेट्स पर वर्क कर रहा है। नाउ द क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मिनिमम एज 35 इयर्स रिक्वायर्ड। अगर किसी को गवर्नर बनना है तो उसकी एज मिनिमम 35 इयर्स होनी चाहिए। कांट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम डुअल गवर्नमेंट का जो है किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से डुअल सैलरी लेता हुआ नहीं होना चाहिए। A person should not be of unsound mind, यानी कि मेंटली फिट एंड फाइन होना चाहिए। बैंकक्रप्ट, कोई कर्जा नहीं होना चाहिए उसके सिर पर, कोई लोन नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट, he is appointed by the president। अब जो ये गवर्नर होते हैं ना, इनको कौन अपॉइंट करते हैं? डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओथ आता है, शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, यानी कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हमारी स्टेट पर होती है, तो उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इनको जो है शपथ दिलाते हैं। रेजिग्नेशन ये अपना किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को जो है ये अपना रेजिग्नेशन जो है देते हैं। नेक्स्ट आता है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। अगेन सेम चीज जो हमने हाई कोर्ट के केस में कही थी कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है 2 स्टेट्स 1 यूनियन टेरिटरी, या फिर 1 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी। इन सेम वे जो गवर्नर जो है आपके कॉमन हो सकते हैं। ये नहीं है कि 28 स्टेट्स हैं तो 28 गवर्नर्स जो है रिक्रूट करे जाएंगे। नो, कॉमन गवर्नर्स ऑफ 2 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। ये दोनों 2 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी, तो उनका कॉमन जो है गवर्नर। नेक्स्ट आता है इलेक्शंस। नो इलेक्शंस इन द केस ऑफ गवर्नर। अब एक चीज इसको ध्यान से समझना कि गवर्नर के कोई इलेक्शंस नहीं होते, ना तो डायरेक्ट होते। आदित्य फ्रंट में कीजिए कैमरा, आदित्य वर्मा। नो इलेक्शंस इन केस ऑफ गवर्नर। ना तो इनके डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, ना ही इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। इनको जो है डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट करा जाता है। गवर्नर हैज सेम पावर्स लाइक प्रेसिडेंट। पहला आता है, देखो दोनों में डिफरेंस करके चलेंगे सो दैट आपको प्रेसिडेंट वाला सीन भी समझ में आए। और गवर्नर, गवर्नर जो है किसकी अपॉइंटमेंट करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट किसकी करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन गवर्नर स्टेट पीएससी अपॉइंटमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएससी, स्टेट पीएससी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। इन द सेम वे जैसे प्रेसिडेंट किसका करते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट आता है गवर्नर। विधानसभा की एक सीट होती है, उसकी नॉमिनेशन गवर्नर के हाथ में होती है। 1 एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की सीट है और उनकी नॉमिनेशन किनके द्वारा करी जाती है? गवर्नर के द्वारा। इन द सेम वे जैसे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। ऑल्दो ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ये चीज खत्म हो चुकी है।
नाउ नेक्स्ट आता है विधान परिषद। जैसे लोकसभा राज्यसभा होती वैसी हमारी स्टेट में क्या कॉन्स्टिट्यूशन होती, विधानसभा विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों। अब राज्यसभा के केस में प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स की जो है नॉमिनेशन करते हैं क्लास कैटेगरी से, क्लियर, जहां पर सी का मतलब कुछ भी नहीं होता, एल लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस। अब विधान परिषद सेम एक्ट करते हैं, क्लियर। विधान परिषद के केस में जो है 1/6 मेंबर्स की नॉमिनेशन करी जाती है, कौन सी कैटेगरी से, सेम क्लास कैटेगरी से। अब यहाँ पर एक चेंज आ जाता है, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट सी डज नॉट मीन एनीथिंग, लेकिन अगर हमारी बात करें गवर्नर के केस में सी का मतलब आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां से जो पर्सन जो है चूज करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब जो है अगर हम 42nd अमेंडमेंट में हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इमरजेंसी को जो है डिक्लेयर करते हैं, हमारे देश में इमरजेंसी लगाते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये बहुत ही क्या डिफरेंस है, जो हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, इनको कोई राइट नहीं है स्टेट पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाने का। यहाँ पर भी स्टेट पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन लगाएंगे, दैट इज नोन एज प्रेसिडेंट। यानी कि यहाँ पर स्टेट के कोई भी मिनिस्टर को, किसी को भी, स्टेट में सीएम बैठा है, गवर्नर बैठा है, कोई भी मिनिस्टर, किसी को अलाउड नहीं है कि वो जो है इमरजेंसी जो है लगा सके। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी देश पे लगाने का काम, चाहे वो देश में लगानी हो चाहे वो स्टेट में लगानी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी प्रेसिडेंट के हाथ में है। ये एक डिफरेंस है, समझ आ गई बात। दक्ष जागलन चेक योर नेटवर्क, स्क्रीन मेरी फ्रीज नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर वाला टॉपिक हमने कर लिया, अब समझते हैं स्टेट में किस किस तरीके से, विधानसभा और ये विधान परिषद। जैसे हमारा पार्लियामेंट में, अगेन अब हम यहाँ पर भी डिफरेंस करते हुए चलेंगे। जैसे अभी हमने गवर्नर और प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर भी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, बस डिफरेंस होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट लेवल पर। इन द सेम वे अब पार्लियामेंट जो है वो हमारी जो है ऑल ओवर जो है सेंटर, पूरे सेंटर को देखते पूरे नेशन को, लेकिन स्टेट में किस तरीके से होता है वो प्रोसीजर। पार्लियामेंट में क्या होता था, लोकसभा होती है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इन द सेम वे स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो राज्य में जो कानून बनता है वो किस तरीके से, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, इन तीनों की मदद से, एक साइड सेंटर एक साइड स्टेट। अब यहाँ पर पार्लियामेंट नाम रखा गया, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर नाम रखा गया है। यहाँ पर लोकसभा होती है, यहाँ पर विधानसभा होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंटर में राज्यसभा होती है, स्टेट में विधान परिषद होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अतः बच्चे राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स। अब एट प्रेजेंट देयर आर 31 विधानसभा, जिसमें से डिवीजन है जो उन विधानसभा में से 29 जो है स्टेट से जो है इलेक्ट होके आए और 2 जो है यूनियन टेरिटरी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अदर यस। Yes, Athar, they all are having articles. सबके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इनको किसी ना किसी आर्टिकल के तहत जो है डिस्क्राइब कर रखा है, डाल रखा है। अथर, आई होप यू गॉट योर आंसर। मैम, हु इज विधानसभा?
हु इज विधानसभा बेटा? विधानसभा जो है जैसे आपकी राज्यसभा होती है सेंटर पे, वैसे ही स्टेट में भी जो है आपका कानून बनाने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना रखी है, जिसे हम विधानसभा बोलते हैं और विधान परिषद। जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा बैठती है, ठीक है। विधानसभा में स्टेट को लेके जो भी बिल लेके आना है, उस स्टेट के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन करनी है, स्टेट में किस तरीके से कानून आएंगे, कैसे चलेंगे, वो सारी डिस्कशन विधानसभा और विधान परिषद में होती है। पूरे नेशन में लोग कैसे लेके आना है, उनकी डिस्कशन लोकसभा और राज्यसभा में होती है। पंकज चैट बॉक्स, यू नो द रूल। चैट बॉक्स में लिखिए पंकज। नहीं भाई, टोटल 31 विधानसभा है, नॉट सीट्स। टोटल 31 विधानसभा है। आदित्य वर्मा। Okay, Pankaj, there are 28 states but elected 29 members. In what sense you are saying this? States तो आपने देखा ही है कि अभी भी जो है जो आपका स्टेट्स जो है चेंज होती रहती है। जैसे J&K पहले स्टेट थी, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्लियर? इन द सेम वे जैसे यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया, दमन एंड दीव अलग थी, दादर नगर हवेली अलग थी, उनको मर्ज कर दिया गया। तो ये चेंजेस जो हैं होते रहते हैं। नेक्स्ट, नो, अभी बताएंगे, वेट कीजिए। चलिए, मकसद क्या होता है? टोटल जो है 31 विधानसभा है। ये 29 स्टेट्स इसलिए लिखा हुआ है बेटा, इसमें इन्होंने J&K को इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, जो बच्चा पंकज कुमार, काइंडली ध्यान से देखो। एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ये चीजें फ्लक्चुएटिंग होती रहती है क्योंकि अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। अमेंडमेंट हुई थी, J&K को हटा दिया गया, स्टेट का दर्जा से हटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये डाटा जो है वो उस तरीके से है कि पहले 29 स्टेट्स थी और 2 यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर 3 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी, यहाँ पर 28 स्टेट्स आ जाएगा। प्लीज यहाँ पर थोड़ी आपको कॉमन सेंस देखनी पड़ेगी। 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पुडुचेरी, अनदर आपकी आ गई J&K। समझ आ गया? तो ये 28 स्टेट्स बन गई। क्लियर हुआ पंकज? सबको, सब बच्चों को थंबनेल शो करो, ये कंसेप्ट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर में लेंगे डाउट्स। वेट कीजिए बच्चे, थोड़ा सा करते हैं फिर डाउट लेते हैं। सिंपल, आपको सिर्फ इस डाटा को क्या करना है? मैन्युपुलेट इन द सेंस कि ठीक है, अभी हमारी 28 स्टेट्स हो गई हैं और यूनियन टेरिटरीज हमारी 3 हो गई हैं। 3 कौन सी होगी? सीधी सी बात है, अगर हमारी ये 29 थी, ये 29 से 28 कैसे हुई है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना। लास्ट स्टेट हमारी कौन सी हटी है? J&K, तो वो यहाँ आ जाएगी। इट इज कॉमन सेंस। और ये मैंने जब स्टेट्स कैपिटल्स वाला चैप्टर करवाया था, उसमें बहुत अच्छे से ये चीजें मैं सारी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। हाँ जी, क्योंकि गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर की। और जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है लिंक होता था प्रेसिडेंट और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, इन द सेम वे सीएम जो है एक लिंक होता है गवर्नर और उनके जो सीएम की कैबिनेट होती है उनके बीच में, यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आता है हमारा क्वेश्चन विधान परिषद का, जिसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसका मेंबर अगर आपको बनना है तो मिनिमम 30 इयर्स एज इज रिक्वायर्ड। कम से कम आपकी जो एज जो है
30 इयर्स जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है देयर आर 7 स्टेट्स वेयर विधान परिषद एग्जिस्ट। अब जो है हमारी जो है 7 स्टेट्स हैं जहाँ पर की विधान परिषद जो है एग्जिस्ट करती है। अब प्लीज डू नॉट से कि मैम JNK स्टेट नहीं रही, वो पता है ये एक डाटा है कि हाँ इन इन जगहों पर हमारी विधान परिषद है, तभी हमने इंक्लूड करा है। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है ना, देयर आर 31 विधानसभा, तो उसमें JNK ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, बट वो यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में हो गया है और इधर हमारा स्टेट्स के फॉर्म में आ गया। जहां जहां पर विधान परिषद एग्जिस्ट। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था, प्लीज एक बच्चे का चैट बॉक्स में क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि मैम 31 विधानसभा है तो इसका मतलब क्या है कि 29 स्टेट्स में पूरी की पूरी विधानसभा है ना। ध्यान से देखो यह विधान परिषद किन किन जगहों पर है। JNK में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर हमारी जो है विधान परिषद एग्जिस्ट करती है। क्लियर? यहाँ पर 31 इस तरीके से हो गया कि 28 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज अवेलेबल है। अब विधान परिषद हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल, उसका रीजन बताती हूँ, ध्यान से सुनना उसका रीजन कि विधान परिषद हर जगह क्यों नहीं अवेलेबल होती है। रिक्वायरमेंट्स, किसी भी स्टेट में अगर हमने विधान परिषद बनानी है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं। मिनिमम मेंबर 40 होने चाहिए। अब ये मिनिमम मेंबर 40 वाली कंडीशन ना ये हर जगह अप्लाई हो जाती है, मतलब हर स्टेट में ना विधान परिषद में 40 मेंबर्स तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, जो ये विधानसभा की 1/3 सीट्स होनी भी जरूरी है। 1/3 सीट्स रिक्वायर्ड टू बिकम विधान परिषद। विधान परिषद को बनाने के लिए 1/3 सीट्स की रिक्वायरमेंट जरूरी है, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होने के कारण क्या होता है कि बहुत सी हमारी स्टेट्स में विधान परिषद जो है होती नहीं है। क्लियर? ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी उस स्टेट में। अब ये जितनी भी बताई है ना इन सारी जगहों पर 40 मेंबर्स भी है और 1/3 जो है विधानसभा की सीट्स भी हैं, दोनों चीजें हैं पैरेलल। नेक्स्ट हमारा आता है दैट आर इलेक्शंस। विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी मैंने बिगनिंग में बताया था कि जैसे राज्यसभा के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वैसे विधान परिषद के भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। अब ये इनडायरेक्ट किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, 5-6 इनडायरेक्टली इलेक्टेड और 1/6 जो है गवर्नर के द्वारा जो है नॉमिनेट करे जाते हैं। अब गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं इस क्लास कैटेगरी से। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड हो गया। अब राज्यसभा में सी का मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। सेम 1/6 मेंबर की नॉमिनेशन लिटरेचर, योर आर्ट्स, योर साइंस और योर सोशल सर्विस, समाज सेवक जिसे हम बोलते हैं, इन जगहों से 1/6 मेंबर्स की नॉमिनेशन करी जाएगी। किनके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। नाउ 1/6 इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब ये 5-6 जो मेंबर हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, लोकल बोर्ड्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज से। 1/12 मेंबर्स 3 इयर्स ग्रेजुएट यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी उनसे लिए जाएंगे 112 मेंबर्स। अनदर 112 मेंबर्स हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, जो हायर सेकेंडरी जो +1 +2 के जो पढ़ाते हैं टीचर्स, उनसे जो है लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 1/3 असेंबली और वी कैन से विधानसभा, those who lose their seat will get elected here। अब इसको समझना ध्यान से। देखिए अभी 2019 में क्या हुआ,
बीजेपी आई मेजोरिटी में, इनको सबसे ज्यादा सीट्स मिली और ये जो है पावर में आई। लेकिन जरूरी नहीं है कि बीजेपी का हर एमएलए जो खड़ा हुआ था, जो लड़ रहा था, जीता हो। आपने देखा होगा कि सुंदरनगर से ये कैंडिडेट जीता, विकास विहार से ये कैंडिडेट जीता, तो क्या होता है कि कई बार उन जगहों से जैसे 2-3 लड़ रही होती पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अब हो सकता है कि उस जगह से जो है कांग्रेस का जो है पर्सन जो है जीत गया हो, बीजेपी का नहीं जीता, बीजेपी का पर्सन जो है हार गया। लेकिन मेजोरिटी में कौन जीती है? बीजेपी पावर में आई है मेजोरिटी में, लेकिन एक वो कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर जगह से हार गया। अब ये जो बंदा हार गया ना, उसको ना यहाँ पर सीट मिल जाती है, उन पर्सन्स को यहाँ पर मौका दे दिया जाता है कि ठीक है आपको यहाँ पर इलेक्ट कर दिया जाएगा। दोज हु लॉस्ट देयर सीट, जो अपनी सीट हार जाते हैं ना जिस जगह से वो लड़ रहे होते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है कि आप यहाँ पर जो है इलेक्ट हो सकते हो। आपको ऐसे कितने मेंबर्स की सीट रखी गई है? 1/3 मेंबर्स जो हार जाते हैं। क्लियर है? अभी मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। जब 2014 में इलेक्शंस हुए थे, अरुण जेटली, अभी तो ही इज नो मोर, अरुण जेटली जो थे वो थे, अपनी सीट जो है अमृतसर से वो हार गए थे, और क्या हुआ था, फिर भी वो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए गए थे। तो कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जहां से कैंडिडेट जो है हार जाता है, लेकिन ये थोड़ी ना है कि बीजेपी तो लेकिन पावर में आई है। अब इनको जो है मोदी जी ने मेन मिनिस्टर बना दिया था, तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि जो कैंडिडेट हार जाता है अपनी जगह से, उसको जो है यहाँ पर मौका दिया जाता है बैठने के लिए। 1/3 ऐसे 1/3 मेंबर्स की सीट जो है रखी गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।